आपको पता है फेनी कैसी टेस्ट करती है? नहीं पता ना, मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने कभी टेस्ट करी नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। यार फेनी ना मुझे हमेशा से ही बड़ी क्वेश्चनेबल ड्रिंक लगी है, लेकिन इनको मैंने देखा शार्क टैंक पे, इन्होंने उठाए 2 करोड़ रुपए। 1 करोड़ फॉर 10 या 2 फॉर 15। चलिए डील पक्की। और मुझे भेजी 2 बोतल, बोले यार ट्राई करो फेनी। मैंने कहा नहीं करेंगे। इमोशनल डैम इट। बोले कर लो यार, बढ़िया बनाई है, बहुत पैशन से बनाई है। वैसे देखो इनका पैशन तो इनकी स्टोरी टेलिंग और इनके डिजाइन में दिख रहा है, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो आज हम बात करेंगे फेनी के बारे में, इनके पैशन और स्टोरी टेलिंग के बारे में, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फेनी के बारे में, और कुछ कॉकटेल भी बनाएंगे। बढ़िया एपिसोड होगा। इनकी पंचलाइन है फेनी कोणांग भेनम, मतलब फेनी किसी से डरती। फेनी कोणांग भेना माने हिंदी में कहे तो फेनी किसी से नहीं डरती, जो हमारी टैगलाइन है। अब लेकिन मुझे तो डर लग रहा है ना यार फेनी पीते हुए, बट कोई नहीं, आज करते, चलो करते हैं वही। लेट्स मिक्स इट अप विद मेंडी। हिस्ट्री ऑफ फेनी। यार इससे आपको समझ में आएगा कि इंडियन से कुछ सिखा दो ना, हम सीखते बड़े अच्छे है मुझसे कोई स्मार्ट, बताओ। तो एक्चुअली 500-600 साल पहले भी कोकोनट सैप को फर्मेंट करके ये लोग टॉडी बना रहे थे। और फिर अरब्स आए, उन्होंने देखा भाई तुम क्या कर रहे हो। अरब्स भी एक्चुअली कोकोनट सैप से टॉडी बना के फिर उसको डिस्टिल कर रहे थे और बना रहे थे अराक। उन्होंने कहा भाई तुम भी डिस्टिल किया करो। तो इंडियंस कहे भाई हम सीख गए, उन्होंने डिस्टिल किया और बना दी अपनी कोकोनट फेनी। फिर आए पोर्चुगीज 16th सेंचुरी में। इन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे सॉइल इरोजन का बहुत इशू है। गोवा में सॉइल इरोजन था, बहुत तगड़ी बारिश होती है, तो इन्होंने यहाँ पे कैश्यू ट्रीज लगा दिए। कैश्यू ट्री क्या होता है, वो एक्चुअली शैलो रहता है लेकिन वाइड स्प्रेड होता है, इसलिए सॉइल इरोजन रोकता है। इन्होंने लगा दिए कैश्यू। इंडियंस बीइंग इंडियंस, गोवंस बीइंग गोवंस, उन्होंने कहा भाई सब कैश्यू तुम लाए हो, फेनी हम बनाएंगे। इन्होंने कैश्यू फेनी लानी शुरू कर दी। क्या बढ़िया था गुरु। यार बढ़िया कमाल लोग हैं हमारे गोवा के यार। कोकोनट फेनी बनती कैसे है? तो कोकोनट फ्लावर्स को अगर टाइटली टाई कर दिया जाए, नॉट कोकोनट प्लांट, फ्लावर्स को अगर टाइटली टाई कर दिया जाए और उनके एज को काट दिया जाए, तो वहां से निकलेगा सैप और नेक्टर। उस सैप नेक्टर को अगर फर्मेंट किया जाए तो स्लो फर्मेंट हो जाता है, उसमें यीस्ट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एयर में जो यीस्ट होता है वो इसको स्लोली फर्मेंट करता है और वहां से बन जाएगी कोकोनट टॉडी। उसी को अगर डबल कर दे डिस्टिल तो बन जाएगी कोकोनट फेनी। ये प्रोसेस थोड़ा लेबर इंटेंसिव है क्योंकि टॉल ट्रीज होते हैं, ऊपर चढ़ना पड़ता है, फिर उसको मल्टीपल टाइम्स काटना पड़ता है क्योंकि थोड़ी देर बाद वो सैप आना बंद हो जाता है क्योंकि वो क्लॉग हो जाता है, और वहां से थोड़ा बन जाता है लेबर इंटेंसिव। इसलिए ओवर द ईयर्स एक्चुअली कोकोनट फेनी बननी बंद हो गई है क्योंकि जो न्यू जनरेशन है वो कहते हैं भाई साहब हम पढ़ाई करने जाएंगे या कोकोनट फेनी बनाएंगे। बट इन्होंने निकाला एक बड़ा नायाब तरीका। इन्होंने छोटे ट्रीज यूज करे, कुछ मलेशियन डॉफ ट्रीज होते हैं जो उतने हाई नहीं होते, तो उसमें वो थोड़ा कम लेबर इंटेंसिव होता है, और इन्होंने रिवाइव करा कोकोनट फेनी। कैश्यू फेनी बनती कैसे है? कैश्यू फेनी एक्चुअली कम्स फ्रॉम द कैश्यू एप्पल। तो अगर आप प्लांट देखोगे, नीचे होगा कैश्यू और ऊपर होगा कैप्सिकम लुकिंग प्लांट विच इज कॉल्ड कैश्यू एप्पल। तो ये एक्चुअली स्टेम है जो ओवर टाइम स्वेल होती है, उसमें शुगर कंटेंट बढ़ता रहता है, और जब वो राइप हो जाता है, उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अपने आप प्लांट से गिर जाता है। दैट्स एक्चुअली नेचर्स वे ऑफ सेइंग भैया शुगर रेडी है, अब तुम फर्मेंट करो, बनाओ दारू। तो बस ये कैश्यू एप्पल को क्रश करके उसके जूस निकाल के स्लोली फर्मेंट करते हैं एयर में ही। तो इसमें भी यीस्ट नहीं ऐड नहीं होता, जो एयर में यीस्ट है वो उसको स्लोली फर्मेंट करता है, और इसी फर्मेंट को अगर एक बार डिस्टिल कर दो तो बन जाएगा उराक। उराक भी पी सकते हैं, गोवा में उराक भी मिलता है, लेकिन अगर इसी को डबल डिस्टिल कर दिया तो बन गई कैश्यू फेनी। चलिए बात करते हैं गोयनची की पैशन और स्टोरी टेलिंग में, और उससे पहले गोयनची का मतलब है ऑफ गोवा। वैसे आई एम इन लव विद देयर पैशन, स्टोरी टेलिंग एंड देयर डिजाइन। क्या लेबल बनाया इन लोगों ने यार। इनका लेबल इंस्पायर्ड है करेंसी नोट से। ये कहते हैं करेंसी नोट्स में होती है ऑथेंटिसिटी, कल्चर, हेरिटेज, तो हमारे में भी वैसे ही है। अगर आप इसका डिजाइन देखो, इसमें है 2 फील्ड वर्कर्स जो प्रे कर रहे हैं भगवान को। कहते हैं कि हमारा ट्रेडिशन लॉस्ट हो गया, स्पिरिट फॉरगॉटन हो गया, तो ये प्रे कर रहे हैं विद फोल्डेड हैंड्स, और बादल फट के भगवान अपीयर होते हैं, वन आइड स्पिरिट, जो कहते हैं फियर नॉट सन, वी वॉच ओवर यू, फेनी फियर्स नन। अच्छा, इतना स्टोरी टेलिंग, इतना पोएट्री। अब तुम पोएट हो गए, दारू बना रहे हो। और एक और चीज़, इनका लेबल वाटर प्रूफ है क्योंकि ये कहते हैं कि इसको चिल करना चाहिए पीने से पहले, और चिल करने में इनका लेबल खराब ना हो जाए, इन्होंने वाटर प्रूफ लेबल बना दिया। कमाल लोग हैं यार, फैन हो गया। आई थिंक टाइम टू टेस्ट नाउ। पहले पीते हैं कैश्यू फेनी। तो अगर इसको स्मेल करें तो फर्स्ट नोट है गुआवा का, गुआवा है, जैकफ्रूट है। टेस्ट करते हैं। यार मैं तो सुना था इसकी स्मेल बड़ी खराब होती है, टेस्ट बड़ा खराब होता है। एक्चुअली नॉट दैट बैड यार। गुआवा, पेपरी, जैकफ्रूट, पाइनएप्पल, आई थिंक इससे अच्छी कॉकटेल बन सकती है। इट हैज़ दैट कैरेक्टर। टेस्ट करते हैं कोकोनट फेनी।
तो आई कैन एक्चुअली स्मेल कोकोनट, लाइक टेंडर कोकोनट, थोड़ा रम टाइप का है, काफ़ी सिमिलर टू रम है। मैं एक्चुअली एक्साइटेड, मुझे लगा था फेनी टेस्ट अच्छी नहीं करेगी, बट दोनों डिसेंट टेस्ट कर रही हैं। मे बी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम फेनी को रिजेक्ट किया था तो मैं बहुत छोटा था। इंटरेस्टिंग, गुड जॉब गाइस। ये देखो, आप जानते हैं कि कैसे पी जाती है नॉर्मली। कैशियो फेनी पी जाती है लिम्का के साथ और कोकोनट फेनी पी जाती है टॉनिक वाटर के साथ। कोकोनट फेनी टॉनिक वाटर के साथ मुझे लगता है अच्छी टेस्ट करेगी, लेकिन ट्राई करते हैं कैशियो फेनी विद लिम्का। 60 ml कैशियो फेनी। बिफोर एडिंग लिम्का एक बार इसको चिल कर लेते हैं। लिम्का एंड वी गार्निश इट विद अ लेमन वेज। लेट्स स्क्वीज अ लेमन। हियर वी हैव कैशियो फेनी विद लिम्का। ट्राई करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेल बैलेंस्ड। जो हार्शनेस ऑफ कैशियो फेनी थी वो राउंड हो गई विद द सिट्रस ऑफ लिम्का। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी रिफ्रेशिंग ड्रिंक। ट्राई करो। Would not taste the harshness of Feni right now, है ना? Yeah, interesting. Yeah, with Limca, Cashew Feni, good. कोकोनट फेनी वैसे तो जाती है टॉनिक वाटर के साथ, बट मैं इनको एक मस्त ट्विस्ट दे रहा हूँ और मैं इनके लिए कॉकटेल इन्वेंट कर रहा हूँ। तो आज जो हम ये ड्रिंक बना रहे हैं इसका नाम है मोपरीनिया। इसके पीछे एक स्टोरी है, मैंने भी स्टोरी टेलिंग कर दी यार। कैपिरिनिया एक्चुअली एक ब्राजीलियन कॉकटेल है जो बनती है एग्रीकोल रम, जो ब्राजील से आती है। इसका नाम है कशासा। अब कशासा इज प्योर शुगर केन जूस से जो बनती है एग्रीकोल रम। अब ये कोकोनट से है, ये भी वेरी क्लोज टू एन एग्रीकोल रम, तो इसलिए हम बना रहे हैं मोपरीनिया। कैपिरिनिया की जगह मोपरीनिया। और मोपा क्यों? क्योंकि नया एयरपोर्ट जो गोवा में है वो उसका नाम है मोपा। तो जैसे मोपा एयरपोर्ट रिवाइव कर रहा है गोवा को, वैसे ही ये लोग गोंची वाले रिवाइव कर रहे हैं फेनी को। नाइस स्टोरी, अच्छी बात बोली। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। सबसे पहले लेंगे 4 लेमन वेजेस और इनको ग्लास में ही मॉडल करेंगे। और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हनी। और हनी को मिक्स करना बहुत ज़रूरी है बिफोर वी ऐड आइस, क्योंकि अगर आपने हनी को मिक्स करने से पहले आइस डाल दी तो हनी कभी मिक्स नहीं कर पाओगे। अब इसमें ऐड करते हैं बहुत सारी आइस। 60 ml कोकोनट फेनी एंड वी गार्निश इट विद अ लेमन वेज। हियर वी हैव मोपरीनिया। ट्राई करते हैं इसको। ओए क्या ड्रिंक बना दिया मैंने, शाबाश बेटा, बैंगर ड्रिंक बना दिया मैंने। कोकोनट का फेनी जो काफ़ी राउंड हो गया है, शुगर हनी से आया और लेमन के साथ। वेरी इंटरेस्टिंग, एंजॉय।